पुरवकार जलाली और हशमत वाले नाम में आज सुबह मेरी तरफ से, मेरे खानदान और चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और जो लोग मुझे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं, आलमी सतह पर जो मुझे देख रहे हैं, मेरा सलाम उनको पहुंचे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने मुकाशवा की किताब को शुरू किया है। तकरीबन 4 साल बीत गए हैं और अभी तक हमारा 11वां बाब खत्म नहीं हुआ। आज हम मुकाशवा की किताब उसके 11वें बाब और उसकी 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत का मुताला करेंगे। जिनके पास खुदा का लाखता जिंदगी बख्श और मोतबर कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा। मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 8वीं, 9वीं और 10वीं आयत। और जिनके पास खुदा का कलाम नहीं है वो मेरे साथ यहां पर व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। और जो सोशल मीडिया पर मुझे देख रहे हैं उनके सामने ये तमाम की तमाम वर्सेस लिख दी जाएंगी। आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपके पास इस वक्त खुदा का तहरीरी कलाम आपके हाथों में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये 3 आयात आपके सामने लिखी हुई आएंगी। आए खुदावंद की आवाज को सम्मात फरमाइएगा। और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका खुदावन भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों और अहले जुबान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में न रखने देंगे। और जमीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएंगे और शादियाने बुझाएंगे और आपस में तोहफे भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों नबियों ने जमीन के रहने वालों को सताया था। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। सब कहेगा आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मेरा आज टॉपिक है लाशों की बेहुरमती। लाशें हैं और उन लाशों की बेहुरमती हो रही है। डिस्क्रिएशन ऑफ डेड बॉडीज, डिस्क्रिएशन ऑफ डेड बॉडीज, यानी कि लाशों की बेहुरमती हो रही है। और किन की लाशों की बेहुरमती हो रही है? 2 गवाहों की। किन की? 2 गवाहों की। उनकी लाशों की बेहुरमती हो रही है जिन्होंने 1260 दिन तक नबूवत की, कलाम सुनाया, गवाही दी। और उसके बाद अथाह गड़े में से हैवान आया और उस हैवान ने उन 2 गवाहों को शिकस्त दी, मार डाला, चित कर दी। और मार डालने के बाद उनकी लाशों को उस बड़े शहर में रख छोड़ा और कब्र में उतरने ना दिया। आज मेरा टॉपिक है लाशों की बेहुरमती। लाशों की आमीन। आप सब लोग जाग रहे हैं? आप सब लोग जाग रहे हैं? बिलखुसूस और बिलमोन बहनें जाग रही हैं। बहनें काम करके थक जाती हैं ना, इसलिए मैं आप सब पूछता हूं, घुटनों को छोड़ दें, सीधे होकर बैठ जाइएगा। आप जाग रही हैं? हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, मारानाथा। प्रेज़ बी वर्शिप टू लॉर्ड। यकीनन बहनें खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं, कबूल करने के लिए तैयार हैं, अमल करने के लिए तैयार हैं, अमल करेंगी, अमल करेंगी। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, इन दो गवाहों की मौत, इन दो गवाहों का मर जाना उनके दुश्मनों के लिए इतनी अहम बात थी कि इंसानियत के तमाम असूल, इंसानियत की बात कर रहा हूं कि इंसानियत के तमाम कवानीन, इंसानियत के तमाम कानून उनके खिलाफ उनकी लाशों को उस बड़े शहर यरूशलेम के बाजार में पड़े रहने दिया। तमाम कवानीन, तमाम असूल उनके दुश्मनों के सामने चित हो गए। इंसानियत का वजूद न रहा कि इंसान मरा पड़ा हुआ है, उसके मुश्ते खाकी को खाक के सुपुर्द करना है। लेकिन उनके दुश्मन, उनके दुश्मनों के सामने इंसानियत की कोई बात नहीं, बल्कि उनके दुश्मन 3.5 दिन तक, 84 दिन तक, कितने दिन? 84 दिन तक। 24 घंटों का एक दिन होता है, 72 घंटे 3 दिन, और फिर 6 दिन और मजीद लगा लीजिएगा, यानी कि हम देखते हैं कि 84 डेज, 84 दिन उनकी लाशों को जलील किया गया, उनकी लाशों को कब्र में उतरने ना दिया गया, उनकी लाशों का मजाक उड़ाया गया, उनकी लाशों पर ठट्ठे मारे गए और उनकी लाशों को धूप में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया और उनकी कोई मुनासिब तदफीन नहीं हुई, उनकी कोई मुनासिब तदफीन नहीं हुई कि उनको आखिरी गुस्ल दिया जाता, और आखिरी गुस्ल के साथ साथ उनको क्या पहनाया जाता? कफन पहनाया जाता, और कफन के बाद उनको जमीन के सुपुर्द, मट्टी के सुपुर्द इस इमाम पर किया जाता कि जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा तो मट्टी अपने मुर्दे दे देगी। इस इमाम पर नहीं, उनको मट्टी के सुपुर्द किया गया, बल्कि उनकी लाशों को मजाक, उनकी लाशों को हंसने और उनकी लाशों को तोहफा बांटने का सबब बना दिया गया। उनके दुश्मनों ने उन लाशों की तहकीर नहीं की, बल्कि उनके दुश्मनों ने उनके जिंदा खुदा की तकफीर की थी, जिन्होंने जिंदा खुदा की गवाही दी, जिन्होंने उसके नाम की मुनादी की, जिन्होंने उसके नाम की नबूवत की, उस खुदा की तकफीर करना शुरू कर दी। उन्होंने उन 2 लाशों को जमीन के मट्टी के सुपुर्द नहीं किया, बल्कि उनकी लाशों को, उनकी जिंदगियों को तकफीर का निशाना बना दिया। जब हैवान, कौन सा हैवान? अथाह घड़े का हैवान। मुकाशवा की किताब के अंदर कितने हैवान हैं? मुकाशवा की किताब के अंदर 3 हैवान हैं। एक अथाह घड़े का हैवान, एक जमीन का हैवान, और एक
समुंदर का हैवान, लेकिन यहां पर समुंदर और जमीन के हैवान की बात नहीं हो रही, बल्कि यहां पर अथाह गले के हैवान की बात हो रही है। और खुदा का कलाम यह कहता है कि जब अथाह गले का हैवान उन दो गवाहों को कत्ल करता है तो उनके बदनों को कब्र में उतरने की इजाजत नहीं देता, उनके बदनों को कब्र में जाने की इजाजत नहीं देता। और 3.5 दिन तक उनकी लाशें बाहर पड़ी रहती, बड़े बाजार में पड़ी रहती, लोग देखते, उनकी लाशों को देखते। और मेरे अजीजों, फलस्तीन छोड़ दीजिएगा, लुक एट मी, खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को बख्शी है, इसलिए आप खुदा के कलाम पर गौर कीजिएगा कि खुदा का कलाम क्या बोल रहा है। नो गॉड स्पीक विद यू, गॉड स्पीक विद यू। सो अगर खुदा आपके साथ बोल रहा है तो आपका जहन, आपका ख्याल, आपकी आंखें, आपकी सोचें, आपके ख्यालात, आपके इरादे और आपके फैसले किसी दूसरी जगह मुंतशिर नहीं होने चाहिए। आपकी निगाह, आपकी सोच जिंदा खुदा के लाखता जिंदगी बख्श और मोतबर कलाम की तरफ होनी चाहिए। आमीन। जो बन बन गूदे गूदे में से गुजर जाता है, जो अपना असर छोड़ जाता है और जिंदगियों को बरकत देता है। और मैं ये चाहता हूं कि आज इस कलाम के वसीले से आप बरकत पाएं। आमीन। आप बोलिएगा, आप बरकत को हासिल करना चाहते हैं तो फिर मुंह खोलिएगा, होंठों को खोलिएगा, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं उसको बरकत से भर दूंगा। खोलिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लुक एट मी, मेरी तरफ देखिएगा मेरे अज़ीज़ों, मेरे अज़ीज़ों, उनकी लाशों को निरान कगान सवात के शहर में नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं, बल्कि उनकी लाशों को फलस्तीन, जो कि एक गर्म तरीन इलाका है, उस मुल्क में गलने सड़ने के लिए उन्होंने रख दी। फलस्तीन के अंदर इंतहाई गर्मी पड़ती है। यहां पर कितनी गर्मी पड़ रही है आजकल मालूम है? 45, कितना 40 to 45 सेंटीग्रेड जोन सा है, ये दर्जा हरारत चल रहा है गुजरावाला के अंदर। कितनी गर्मी होती है? टू मच। ऐसे ही है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। मैं सॉरी फॉर गॉट इट, मैं भूल गया कि मुझे अब देखना चाहिए था कि फलस्तीन में आजकल क्या चल रहा है। फलस्तीन का देख लो, फलस्टाइन वेदर एंड फलस्टाइन टुडे। फलस्टाइन में देख लीजिएगा कि क्या दर्जा हरारत चल रहा है। यहां पर 40-45 चल रहा है, लेकिन फलस्तीन में देखेंगे कि फलस्तीन में कितना चल रहा है। फ़ारेनहाइट ना देखिएगा, 23, अभी 23 चल रहा है। लेकिन ये दुनिया का गर्म तरीन इलाका, ये दुनिया का गर्म तरीन मुल्क है जहां पर इंतहा की गर्मी पड़ती है, और यहां पर इनकी लाशों को सड़ने दिया जा रहा है। गर्म इलाकों में लाश सिर्फ एक दिन रह सकती है, और एक दिन के बाद लाश गलना सड़ना शुरू हो जाती है। इसीलिए तो आइस बॉक्स का इंतजाम किया जाता है। इसीलिए तो लोग चर्चिस में हमारे पास आते हैं और कहते हैं पादरी साहब हमें आइस बॉक्स दीजिएगा, ताकि हम अपने मुर्दे को एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए हम उसमें फ्रीज अप कर सकें। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम यह कहता है कि उनको बाहर चौक में, बड़े बाजार के अंदर उनकी लाशों को रख दिया, ताकि वो 3.5 दिन तक उनकी लाशें उस बड़े बाजार में रहीं और उनको दफनाने ना दिया गया। और उनकी सबसे बड़ी, ये मैं समझता हूं, बेहुरमती हुई कि उनकी लाशों को बाहर बाजार में रख दिया। आज भी
आज भी जब कोई ऐसा वाक़या हो जाता है मुल्क पाकिस्तान में या दुनिया में, तो वह एहतजाज के तौर पर उस लाश को जीटी रोड पर रख देते हैं कि जब तक उनके मुतालबे पूरे ना होंगे हम इस लाश को दफनाने नहीं जाएंगे। यानी कि फिर अदारे, हुकूमतें इस बात के लिए फिक्रमंद होती हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस लाश को सुपुर्द खाक किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग अपने जो मुतालबात हैं वो मनवाने की कोशिश करते हैं। और बहुत दफ़ा हमने ये देखा कि लाशों को सड़कों पर रखकर मुतालबात को मनवाया भी गया, लेकिन यहां पर कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती। उनको सिर्फ और सिर्फ तमाशा बनाया गया। उनकी लाशों को 3.5 दिन तक, 84 घंटे तक उनकी लाशों को बेहुर्म किया गया और उनको मट्टी के सुपुर्द ना किया गया। मेरे अज़ीज़ों, किस जगह पर उनकी लाशों को रखा गया? कलाम यह कहता है कि बड़े शहर के बाजार में, वो बड़ा शहर का बाजार कौन सा है? वो बड़े शहर का बाजार कौन सा है जिसमें 2 गवाह अपनी खिदमत, अपनी गवाही और अपनी नबूवत के अय्याम को मुकम्मल करके अपने खाल के हकीकी से जा मिले। उनकी सांसों में से, उनके नथनों में से जिंदगी का दम निकल गया, नवश निकल गया और वो मट्टी के ढेर हो गए। क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि तू मट्टी से लिया गया था। हमें किससे बनाया गया? हमें राख से नहीं बनाया गया था, हमें खाक से नहीं बनाया गया था, हमें मट्टी से बनाया गया था। और मट्टी को जब अबरानी मतन में देखते हैं तो उसका मतलब है आदमा। आदमा यानी कि मट्टी के अंदर जिंदगी है, मट्टी के अंदर जान है। हमें जान से बनाया गया, जिंदगी से बनाया गया था। लेकिन जब इंसान ने गुनाह किया, जब इंसान की शिरस्त में गुनाह आ गया, जब उससे गुनाह हो गया, तो फिर खुदा का कलाम ये क्या कहता है? तो खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। अब मट्टी नहीं, अब खाक बन गया, यानी कि लखार बन गया। आदमा से लखार बन गया क्योंकि उसकी जिंदगी में गुनाह आ गया। हम तो आदमा थे, हम तो मट्टी थे, लेकिन मट्टी से लखार बन गए, खाक बन गए, खाक का ढेर बन गए। इसीलिए तो आज भी लोग खाक से नफरत करते हैं। जब डस्ट उड़ रही होती है तो लोग ये कहते हैं कि हमें डस्ट एलर्जी है, अपने मुंह पर रुमाल दे देते हैं, इस तरह बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या डस्ट एलर्जी होती है। डस्ट से हर एक शख्स नफरत करता है, हर एक शख्स नफरत करता है। जिस मट्टी से वो लिए गए, जिस मट्टी से वो लिए गए, उसी मट्टी के ऊपर आज वो 2 गवाहों की लाशें पड़ी हुई हैं। बिला शक व शुबा वो शहर, वो बड़ा शहर कौन सा? बेशको शुबा मैं ये कह सकता हूं कि वो यरूशलेम शहर है। क्या है? वो यरूशलेम शहर है। और मेरे अज़ीज़ों, हमने इन आयात में यही पढ़ा था जहां उनका खुदावन भी मसलूब हुआ था। यही वो जगह है। क्यों बहन जी? यही वो जगह है जहां पर यीशु मसीह मसलूब हुआ था। इसलिए मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि ये वही जगह है, ये यरूशलेम ही है जहां पर उन्होंने मुनादी की, जहां पर उन्होंने खुदा का कलाम सुनाया, जहां पर उन्होंने मुनादी की, जहां पर उन्होंने नबूवत की। ये यरूशलेम शहर ही था जहां पर उनकी लाशों को फेंक दिया गया। ये यरूशलेम शहर ही था।
वो यरूशलेम के सिवा और कोई शहर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसी शहर में उन्होंने नबूवत, इसी शहर में उन्होंने खुदा का कलाम, और उसी शहर में उन्होंने गवाही दी थी। क्या गवाही थी दी? कि यीशु मसीही खुदा का बेटा है। इसी शहर में मुनादी की थी, इसी शहर के लोगों के सामने उन्होंने ये मुनादी की थी कि यीशु मसीही खुदा का बेटा है। इसीलिए इसी शहर में उनको कातल किया गया, उनका मर्डर किया गया, और मर्डर करने के बाद 84 दिन तक उनकी लाशों को बेहुर्म होने के लिए उन्होंने उस फलस्तीन के इलाके में छोड़ दिया। मेरे अज़ीज़ों, इसी इलाके के अंदर, यरूशलेम के अंदर ही हैकल तामीर हुई थी। इसी शहर में जिंदा खुदा के लिए कौम बनी इस्राएल के लोग कुर्बानियां चढ़ाते थे। इसी शहर में अंबिया और दाऊद और उसकी नस्ल के बादशाहों ने जन्म लिया, और इसी शहर में खुदावंद यीशु मसीह को मौत और उसकी क़यामत और उसका मुर्दों में से जी उठना और आसमान पर उठाया जाना इसी शहर के अंदर हम देखते हैं कि इसी शहर के अंदर ये वाक़यात रूनुमा हुए। और इसी शहर में शागिर्दों और ईमानदारों की जमात पर रूह कुद्स नाजिल हुआ था। जब वो 120 की जमात बालाखाना पर इंतजार कर रही थी, वो यरूशलेम के अंदर ठहरी हुई थी। और इसी शहर में कलीसिया की पहली अजीम कलीसिया कौंसल भी इसी शहर के अंदर, इसी इलाके के अंदर मुनक्कद हुई थी। जब हम अमाल की किताब उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत को देखते हैं तो यहां पर ही कलीसिया की पहली कौंसल मुनक्कद हुई थी। और इसी शहर के अंदर, इसी शहर के अंदर वो 2 गवाहों का मर्डर भी हुआ। इसी शहर के अंदर उनकी लाशों की तजलील हुई। इन्हीं शहर के अंदर उनकी लाशों को बेहुर्म किया गया। कलाम मुकद्दस में किसी और मकाम पर भी यरूशलेम की तरह तारीफ नहीं की गई जितनी तारीफ यरूशलेम शहर की गई, किसी और शहर की नहीं की गई। दुनिया में सवाए यरूशलेम किसी मकाम को भी ये वादा नहीं मिला कि बिलाखिर उसे जलाल मिलेगा, उसे जलाल मिलेगा और वहां मुस्तकिल तौर पर अमन पैदा हो जाएगा। आज यरूशलेम की हालत को देख लीजिएगा। आज यरूशलेम की हालत इंतहाई दुश्वार है। हमास, तुर्की, ईरान, बहुत सारे लोग इस शहर के पीछे, इस मुल्क इजराइल के पीछे हैं। अमन नहीं है उस शहर में। लेकिन मेरे अज़ीज़ो, खुदा का कलाम ये कहता है कि इसी शहर, इसी मुल्क, इसी जगह को खुदा जलाल बख्शेगा। इसी जगह को खुदा जलाल बख्शेगा और इसी जगह पर अमन भी पैदा होगा। जिस जगह पर गवाहों की मौत बरपा हुई, जिस जगह पर गवाहों की लाशों की तजलील की गई, उसी जगह पर जलाल भी जाहिर होगा, उसी जगह पर अमन भी पैदा होगा और खुदा का नाम जलाल पाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस साइट में बड़े शहर से मुराद यरूशलेम ही है। इस बड़े शहर के बाजार में इन 2 गवाहों की लाशें पड़ी रहेंगी। बाइबल में यरूशलेम शहर की जितनी अजमत जाहिर की गई है, जितनी अजमत जाहिर की गई है,
उतनी ही इस शहर को तनकीद और मलामत का भी निशाना बनाया गया है। जितना किसी स्प्रिंग को दबाया जाता है वो उतनी ही तेजी के साथ ऊपर जाता है। बेशक इस शहर को तनकीद और मलामत का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसी शहर को खुदा फिर अजमत और जलाल और बरकत बख्शेगा। आमीन। यही कहा जा रहा है ना कि इस्राएली लोग बच्चों को और सेना को मार रहे हैं, यानी कि खवातीन को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। तजलील हो रही है पूरी दुनिया में तजलील हो रही है। लेकिन वो वक्त दूर नहीं कि खुदा का कलाम ये कहता है कि मैं इसी शहर को मैं अजमत बख्शूंगा, जिस शहर में 2 गवाह मारे गए, कत्ल हो गए और उनकी लाशों को ढेर कर दिया गया। पहली बात मैंने बताई कि बड़े शहर के बाजार कौन सा है, वो यरूशलेम है। दूसरी बात, लाशों की बेहुरमती हो रही है। अब देखना यह है कि लाशों की बेहुरमती किस तरह हो रही है। लाशों की बेहुरमती किस तरह हो रही है। हम तो कोशिश करते हैं जब डेथ हो जाए जल्दी के साथ आखिरी गुस्ल देते हैं, उसके बाद उसको कफन पहनाया जाता है और जिनके पास आइस बॉक्स हो उसमें फटाफट वो आइस बॉक्स में डालकर लाइट ऑन करके उसको रख दे दिया जाता है ताकि उनका चेहरा फ्रेश हो और वो खूबसूरत लगे, अच्छे लगे। लेकिन इनकी लाशों के साथ क्या ये सब कुछ हुआ या फिर कुछ और हुआ? डिस्क्रेशन हुई इनकी डेड बॉडीज के साथ, क्या हुआ आज बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, जिन 2 गवाहों से लोग जिंदगी में इतने खौफज़दा थे। भाई खौफज़दा क्यों थे मालूम है? खौफज़दा क्यों थे? हाँ, क्योंकि वो नबूवत करते थे। वो जिंदा खुदा की गवाही देते थे, वो खुदा का कलाम सुनाते थे। वो कहते थे यीशु मसीह ही नजात दहिंदा है, यीशु मसीह के सिवा हमारी भलाई नहीं। वो गवाही देते थे, वो नबूवत करते थे जिंदगियों के लिए। जब जिंदगियों के लिए नबूवत होती है, सच्ची नबूवत होती है, तो फिर उस खादम को क्या कोई लोग अच्छा समझते हैं? नहीं अच्छा समझते। वो कहते हैं कि ये खादिम कहाँ से आ गया, ये तो मेरी ज़िंदगी में ऐसी बातें हैं भी नहीं, लेकिन होती हैं, इसीलिए वो नबूवत करता है। और इन 2 गवाहों ने अपनी नबूवत की वजह से लोगों को खौफज़दा कर दिया था, गवाहियों के वसीले से खौफज़दा कर दिया था, कलाम की कुदरत के वसीले से खौफज़दा कर दिया था कि अब उनकी लाशें देखने के लिए लोग हजूम दर हजूम उस बाजार में जमा हो रहे थे। पहले एक भी उनके सामने नहीं आता, इसीलिए तो कोई इंसान उनको शिकस्त ना दे सका, कोई इंसान उनको मार ना सका, कोई मर्द उनके सामने खड़ा ना हो सका। इसीलिए तो अथाह गढ़े के हैवान ने यह जुर्रत की उनको मारने की। क्यों? क्योंकि कोई इंसान उनके सामने खड़ा नहीं रह सकता था। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैंने ये भी बताया था कि वो हैवान जो अथाह गढ़े में से निकला था वो भी खड़ा नहीं रह सकता था अगर उनकी गवाही, उनकी मुनादी और उनकी नबूवत के अयाम मुकम्मल ना हो जाते। और उनकी नबूवत के अयाम कितने थे? 1260 दिन, यानी कि 1260 दिन उनकी नबूवत के अयाम थे।
और उनकी नबूवत के याम के बाद उन्होंने मरना ही था। उसके बाद उन्होंने मरना ही था। ये मुकर्रर था, ये मुकर्रर था कि जो जिंदगी आई है उसने वापस जाना है। जो जिंदगी आई है उसने वापस जाना है। जो जिंदगी आई है उसने वापस जाना है। मेरे अज़ीज़ों, ये चले गए, ये रुखसत हो गए, इन्होंने राहलत फरमा ली, लेकिन अब उनकी डेड बॉडीज कौन सी हैं उस बड़े बाजार में पड़ी हुई हैं। और हजूम दर हजूम लोग 3.5 दिन तक, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि 3.5 दिन तक, 84 घंटे तक उस बड़े शहर में हजूम दर हजूम इकट्ठा होगा और उनकी लाशों को वो देखेंगे, उनकी लाशों को वो देखेंगे। इस बात को बयान बड़ी खूबसूरती के साथ वो ये कहते हैं कि 3.5 दिन तक तमाम उम्मतों और कबीलों और अहले ज़बान और कौमों में से लोग उन गवाहों की लाशों को खुशी से देखेंगे। ये खुदा का कलाम ये कहता है। उम्मतों से मुराद अदियान और मज़ाहिब की बात हो रही है कि हर एक अदियान का शख्स और हर एक मजहब का शख्स उन लाशों को देखेगा। फिर वो कहता है कौमों से मुराद मुमालिक और हुकूमतें हैं। तमाम के तमाम मुमालिक और तमाम की तमाम हुकूमतें उन लाशों को देखेंगी। फिर कहता है अहले ज़ुबान, यानी कि जितनी ज़ुबानें दुनिया के अंदर बोली जाती हैं, हर एक ज़ुबान उन लाशों को देखेगा। फिर कहता है कि कबाइल, और कबाइल से मुराद है मुख्तलिफ बाअसर खानदानों के कबीले जो बाअसर हैसियत रखते हैं, वो बाअसर हैसियत रखने वाले उन लाशों को देखेंगे, उन लाशों को देखेंगे। यानी कि अदियान, मज़ाहिब, ममालिक, हुकूमतें, खानदान, कबीले, ये तमाम के तमाम ये उन 2 गवाहों की लाशों को देखेंगे, उन 2 गवाहों की लाशों को देखेंगे उनकी मौत की खबर सुनते ही। अब देखिए मुख्तलिफ ममालिक वाले कैसे। फलस्तीन में क्या मैं जाऊंगा? क्या मैं जा सकता हूं? क्या जा सकता हूं? मुश्किल है। इज़राइल में नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास कौन सा पासपोर्ट है? ग्रीन पासपोर्ट है। ग्रीन पासपोर्ट पे हम इज़राइल नहीं जा सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, फिर लोग अपनी डेली रूटीन में से उन लाशों को किस तरह देखेंगे? कलाम तो ये कहता है कि ममालिक देखेंगे, कलाम ये कहता है कि हुकूमतें देखेंगी, कलाम ये कहता है कि अदियान देखेंगे, कलाम ये कहता है कि मज़ाहिब देखेंगे, कलाम ये कहता है कि हर एक बाअसर कबीला देखेगा। कलाम ये कहता है, कलाम सच्चा है। अगर कलाम ये कहता है कि हर एक मजहब अदियान देखेगा तो जरूर देखेगा, लेकिन देखेगा कैसे? सवाल उठता है, देखेगा कैसे? आमीन। देखेगा कैसे? मैं अभी किस जगह पर हूं? मैं किस जगह पर हूं? बोलिएगा, आप किस जगह पर हैं? पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान में, मैं किस जगह पर हूं? मैं पाकिस्तान में हूं। अब मुझे ये बताइएगा, क्या सिर्फ मुझे द ग्लोरी चर्च के लोग देख रहे हैं? नहीं। क्या मुझे सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही देख रहे हैं? नहीं, बल्कि मुझे तमाम तरह अदियान, मज़ाहिब, कबीले, उम्मतें, रियासतें, तमाम लोग मुझे देख रहे हैं। वॉच करें किसके वसीले से? सोशल मीडिया के वसीले से, सैटेलाइट के वसीले से मुझे पूरी दुनिया देख रही है। तो फिर इन 2 गवाहों को भी क्या
इन दो गवाहों को भी तमाम तर लोग देखेंगे सैटेलाइट के जरिए से, और दुनिया के तमाम ममालिक में लोग घर बैठे उनकी लाशों को देखेंगे और 3.5 दिन तक लोग देखते रहेंगे। इन लाशों के बारे में 3.5 दिन तक हकीकी और असली दिन मुराद है। ये नहीं है कि इनसे कोई रूहानी मतलब लिया गया है, इनसे कोई रूहानी मतलब नहीं लिया गया, बल्कि ये 3.5 दिन का वक्त 3.5 दिन का ही है। और इन दोनों गवाहों की तशहीर आलमे पूरी दुनिया में, पूरे आलम में, बैनुल-अक़वामी सतह पर, ज़राए अबलाग पर की जाएगी। और मेरे अज़ीज़ो, आज से 2 सदियां कबल इस किस्म का तस्वर भी जहन में नहीं आता था। कि आता था? नहीं था आता। लेकिन खुदावन यसु मसीह ने यूहन्ना को मुस्तकबिल की रोया में बता दिया था कि अदयान देखेंगे, मज़ाहिब देखेंगे, हुकूमतें देखेंगी, कबीले देखेंगे, ज़बानें देखेंगी। इन 2 गवाहों की मौत को नशर किए हुए ये लोग देखेंगे। खुदा को मालूम था कि अगली 2 सदियों में क्या होने वाला है। किसी ने सोचा था कि पादरी कैसर पाकिस्तान में बोलेगा और दुनिया के दूसरे कोने पर सुनाई दिया जाएगा? कभी नहीं सोचा था। किसी ने सोचा था कि जहाज हवा में प्रवास करेगा? नहीं था सोचा। किसी ने सोचा था कि हम अपने मोबाइल पर बैठ के वीडियो कॉल करेंगे? नहीं था सोचा। लेकिन हमारी सोच से बालातर सोच खुदा की है, यसु मसीह की है। आने वाले वक्तों को वो जानता है, आने वाली मियादों को वो जानता है। अपने बच्चों को पकड़ लीजिएगा। इट्स नॉट अ प्ले ग्राउंड, ये प्ले ग्राउंड नहीं है। इट्स नॉट अ प्ले ग्राउंड, यू हैव टू सिट इन द ग्राउंड। बैठ जाएं। और अगर आपने अपने बच्चों को खिलाना होता है तो ऊपर गैलरी में ले जाया करें है, वरना अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं, इन्हें बताएं कि ये खुदा का घर है, ये मेरे घर का सहन नहीं है। क्योंकि अगर आप अभी नहीं बताएंगे तो ये फिर कभी नहीं सीखेंगे, अगर आप अभी बताएंगे तो ये सीखेंगे। और कलाम ये कहता है कि अगर बच्चा नहीं मानता तरबियत करने के लिए, उसे एक लगा भी दे, खैरियत है, कुछ नहीं होगा। मेरे अज़ीज़ों, इसकी एग्जाम्पल हमें नजर आती है। इसकी एग्जाम्पल 29 अप्रैल 2011 को हम देखते हैं। हम देखते हैं कि इंग्लिस्तान के शहजादे विलियम की शादी पूरी दुनिया में नशर हुई थी और तमाम दुनिया ने देखी थी उसकी शादी को। और तकरीबन 2 अरब के लोगों ने उसकी शादी को इंटरनेट पर, सैटेलाइट पर और टेलीफोन पर, इंटरनेट पर उन्होंने शहजादे विलियम की शादी को देखा था। और इसके बाद 4 दिन के बाद 2 मई 2011 को एबटाबाद में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन से मुतालिक एक वाकया, जिसको अमेरिका ने पकड़ा और मारा, उसकी रिपोर्ट नशर हुई और पूरी दुनिया ने वो रिपोर्ट को देखा। मैंने भी उस रिपोर्ट को देखा है। सही है, 2 खरब लोगों ने उस रिपोर्ट को देखा था। तो क्या जो अब आने वाला वक्त है, अब जो आने वाला वक्त है, क्या वो हम अपने घर में बैठकर नहीं देखेंगे? हम देखेंगे। हम देखेंगे उन लाशों को, हम देखेंगे उनके जस्ते खाकी को देखेंगे कि वो 3.5 दिन तक वो उस बड़े बाजार में वो पड़ी रहेंगी। लेकिन गिनती की किताब उसके 14वें बाब पर उसकी 32वीं आयत में लिखा है, और तुम्हारा यह हाल होगा कि तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी। हाँ भाई, उन्होंने तो गुनाह किया और उनकी लाशें बियाबान में पड़ी रही। इन्होंने कौन सा गुनाह किया? इन्होंने तो जिंदा खुदा की गवाही दी, इन्होंने तो मुनादी की, इन्होंने तो खुदा के नाम को जलाल दिया। सच्ची गवाही देने से भी आपकी तजलील होती है,
आपको बेहुर्मत किया जाता है। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपसे कुछ गलत हो तो तभी, अगर आपने बहुत अच्छा भी किया हो तो अगर खुदा की यही मर्जी है तो फिर हमारी जिंदगियों में ऐसा ही होता है। लेकिन खुदा ने सब लोगों को उन दो गवाहों की लाशें 3.5 दिन तक देखने दी और कब्र में न उतरने दिया। लेकिन एक बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरे अजीजों, अपनी इलाही हिकमत की वजह से, अपनी इलाही विजडम के तहत खुदा के बेटे यीशु मसीह की लाश को बेहुर्मत ना होने दिया। खुदा ने उसकी लाश जैसे ही सलीब से उतरी, कलाम यह कहता है कि उतरने के बाद मुनासिब तरीके से मसाला जात और खुशबू लगाने और ऐसी कब्र में रखने का पहले ही इंतजाम कर दिया था, और जिसके मुंह पर एक भारी पत्थर भी रख दिया गया था, पहले ही बंदोबस्त कर दिया गया था। कलाम यह कहता है, और बाद में किसी शख्स ने उसकी लाश को ना देखा, उसकी लाश को ना देखा। यह है इलाही विजडम, यह है खुदा की पाक मर्जी। लेकिन अगर खुदा चाहता तो उनकी लाशों को भी मट्टी के सुपुर्द कर सकता था, लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं होने दिया। खुदा ने ऐसा नहीं होने दिया। उनकी लाशों को बड़े बाजार में रख दिया, ताकि अदयान, मज़ाहिब, हुकूमतें, इख्तियार, रियासतें और कबीले, जुबानें उनकी लाशों को 3.5 दिन तक वो देखते रहे। खुदा ने उनको छोड़ दिया। तीसरी और आखिरी बात, लोग खुशियां मनाएंगे। अब लाशें पड़ी हुई हैं। कलाम ये क्या कहते हैं? खुशी के घर में जाने से बेहतर है मातम के घर में जाना। है तो मातम है मातम, लेकिन इस मातम में लोग खुशियां मना रहे हैं। उन दो गवाहों की मौत की खुशी में एक बड़ा जश्न मनाया जाएगा। शादियाने बजाए जाएंगे। मैं नहीं कहता, बल्कि जब आप इसकी 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर देखें, उनके मरने से खुशी मनाएंगे और शादियाने बजाएंगे और आपस में तोहफे भेजेंगे। कैसी बात है! कैसे वो लोग होंगे कि खुदा की लाशें धूप में पड़ी हुई हैं, सड़ और गल रही हैं, लेकिन उस शहर के लोग एक बड़ा जश्न मनाएंगे और उस बड़े जश्न में लोग खुशियां भी मनाएंगे, शादियाने बुझाएंगे और एक दूसरे के साथ तोहफे भी बांटेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यूहन्ना उसके 16वें बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम रोगे, तुम रोगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी, दुनिया खुश होगी। यीशु मसीह ने अपने ताल्लुक से कहा था कि तुम रोगे, शागिर्दों से कहा था कि तुम रोगे, जब मैं इस दुनिया को छोड़ूंगा तो तुम रोगे, तुम मातम करोगे, लेकिन दुनिया खुश होगी। जब एक ईमानदार, जब एक खुदा का सच्चा खादिम, क्यों बहन जी, जब एक खुदा का सच्चा खादिम, जब एक, क्यों बहन जी,
जब एक सच्चा खादिम, जब एक अच्छा गवाह देने वाला, गवाही देने वाला, जब खुदा का प्रस्तार, जब खुदा का बंदा, जब वो मौत के हवाले किया जाता है तो दुनिया खुशी मनाते हैं, दुनिया खुशी मनाते हैं कि ये शख्स मर गया। इन दो गवाहों की मौत पर भी ऐसा ही होगा, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा होगा, कई गुना ज्यादा होगा, और लोग आपस में तोहफे बांटेंगे। नहमिया की किताब उसके 8वें बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मैं एक दूसरे को तोहफे भेजेंगे, लोग एक दूसरे को तोहफे भेजेंगे, क्योंकि उज़रिया कहन के शरीयत की किताब पढ़ने से लोग शादमान थे भाई, इसलिए लोग खुश हो गए कि उन्होंने क्या, काहिन ने क्या, शरीयत की बातों को सुनाया था। फिर आस्तर की किताब उसके 9वें बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, मैं तोहफे भेजेंगे, क्योंकि यहूदियों ने हमान के बेटों और अपने दुश्मनों को कत्ल कर दिया था और सारी यहूदी कौम तबाही से बच गई। जब एक शख्स तबाही से बच जाता है फिर तो वो तोहफे भेजेगा, गिफ्ट्स बांटेगा, लेकिन यहां पर तो खुदा के खादम ही मौत के हवाले कर दिए गए। अब जमानों के आखिर में फिर ऐसा होगा कि तोहफे भेजे जाएंगे, लेकिन उनका मकसद गलत होगा। उनकी खुशी ये होगी कि ये दो खुदा के खादिम जो हैं ये मर गए हैं, इसलिए आओ हम जश्न मनाएं, आओ हम एक दूसरे के साथ खुशियां मनाएं, आओ हम एक दूसरे के साथ रंग रलियां मनाएं। और मेरे अज़ीज़ों, जब इन दो गवाहों को कत्ल किया जाएगा तो सारी दुनिया के लोग इनकी मौत पर जश्न मनाएंगे। क्या वो जश्न मनाएंगे? लोग एक दूसरे को तोहफे भेजेंगे और गोया गवाहों की मौत का आलमी दिन होगा। गवाहों की मौत का आलमी दिन होगा जब ये दो गवाह मरेंगे, और इन दो गवाहों के मरने के दिन को ये गवाहों की मौत का आलमी दिन करार दिया जाएगा। उन्हें यही महसूस होगा कि आज हमने एक बड़ा कारनामा अदा कर दिया है, मगर उनको मालूम नहीं होगा कि ये जो 3.5 दिन तक इनकी लाशें इस बड़े बाजार में पड़ी रहीं, अगर खुदा चाहता तो इनको मट्टी के सुपुर्द कर सकता था। वो तो ये समझेंगे कि हमने एक बड़ा मार्का मारा है, लेकिन 3.5 दिन के बाद, 84 घंटे के बाद एक बड़ा काम होगा, एक बड़ा काम होगा, और उस बड़े काम का अंदाजा दुनिया नहीं लगा सकेगी कि ये बड़ा काम कौन सा हो गया है। क्यों? क्योंकि खुदा अपने खादमों की गैरत रखता है, खुदा अपने खादमों की इज्जत करता है और उनको कभी अपने से जुदा नहीं करता। खुदा ने बेशक 3.5 दिन तक उनको छोड़ दिया, लेकिन 84वें घंटे के बाद एक बड़ा काम होगा, और उस बड़े काम में दुनिया हिल जाएगी, और उस दुनिया को मालूम पड़ जाएगा कि यीशु मसीह जो बड़े की दाहिनी तरफ जा बैठा है, इन दो गवाहों को जिंदा करने की कुदरत और ताकत रखता है, और 3.5 दिन के बाद, 84वें घंटे के बाद ये दोनों गवाह जिंदा होंगे और इनकी बदनों में रूह को फूंक दिया जाएगा। आए उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। अब देखिएगा कि अगर खुदा उन दो गवाहों में फिर से अपनी रूह को डाल सकता है, तो खुदा आपकी बदन के अंदर भी दोबारा से रूह डाल सकता है, आपको भी दोबारा से जिंदगी दे सकता है, आपको भी नई जिंदगी से मामूर कर सकता है, आपको भी नई सोच से भर सकता है। लेकिन
उस वक्त तक आप खुदा के ताबे रहिएगा, क्योंकि जब आप ताबे रहेंगे फिर खुदा छुएगा, फिर खुदा बरकत देगा। और अगर ताबे नहीं रहेंगे बरकत नहीं मिलेगी। बरकत के लेने के लिए ताबे रहना जरूरी है। जिस तरह ओ दोनों गवाह जो थे वो फर्मा बरदारी और ताबेदारी करते रहे और फिर खुदा ने उनकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को जिंदा खुदा की पाक हज़ूरी में झुकाइएगा और खुदा से कहेगा खुदावन छू दे और बरकत दे। हालेलुया। बहन सोनिया आएंगी और इस दुआ में हमारी हादी होंगी। हालेलुया। वी ग्लोरी टू गॉड, वी ग्लोरी टू गॉड, वी वर्शिप टू लॉर्ड। हालेलुया। ऊपर आ जाएं। वी वर्शिप टू लॉर्ड, वी ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। इस कलाम के लिए दुआ मांगे। खुदा से कहेगा कि खुदावन ये कलाम इनके जिंदगी में सरायत कर जाए और ये कलाम ए खुदावन, इस कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगियों को ए खुदावन तेरे ताबे कर दें। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। मेहरबान प्यार से बड़े खुदा में यसु रब्बुल फाजुल जलाल यहवा नसी यहवा रब्बी यहवा शामा यहवा शानो, जिंदा खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हमारे रब्बुल फाज खुदावन आज के खूबसूरत कलाम के लिए, इन बातों के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरी मामूरी के लिए, तेरे मसा के लिए यह वापा खुदावन खुदा। क्योंकि खुदावन जब हम मुत्तफिक होकर तेरे नाम को जलाल देते हैं तो तेरी हजूरी आ जाती है, तेरी मामूरी आ जाती है। रब्बुल फाज खुदावन खुदा आज तेरे बंदा के लिए ए खुदावन बड़े खूबसूरत अंदाज में खुदावन तेरी खूबसूरत बातें, तेरी आने वाली बातें खुदावन जो हमारे अंदर उन्होंने इंपोर्ट की है, इन बातों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। बादशाहों के बादशाह तो बेशक ये हवा नस्ती हवा जिंदा खुदा है, मेरा सोना रब है, मेरी जान का लंगर, मेरी कुव्वत, मेरा ऊंचा बुर्ज, लश्कों का खुदा हमारे साथ है, यकूब का खुदा हमारी पनाह है, जो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, जो रब्बुल फाज खुदावन हमारी जिंदगियों को अपने खूबसूरत जलाली मौजज़ात से भर देता है। उस रब्बुल फाज खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बादशाह के बादशाह मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, इसी तरह हमारी जिंदगियों में अमल दखल कर। ऐ मेरे खुदावन खुदा काबिज हो जा हमारी जिंदगियों में, सोचों में, ख्यालों में, रूह में खुदावन सिर्फ तेरा नाम जलाल पाए। हालेलुया। रिबी नामा थोरो शिकाला और रिबिन ताला राबी राबा रमन थोलो रोखोरो रोखना मन ताला ज़रका और रिबिन नाला शिकला अस्सखरा बरी कला रबा रबा बरा जोरो कोलो रोबंदला। तेरी शुक्रगुजारी आ मेरे खुदावन आज मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, ये तेरा कलाम है इन जिंदगियों में रच बस जाए जबरदस्त तरीके से के खुदावन ने ये 100 गुना फल लाए। ए खुदावन खुदा हम 30 या 60 गुना ही नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बने। जबरदस्त तरीके से खुदावन जिंदगियों को छुड़ा ले, बचा ले, क्योंकि तू बचाने की कुदरत रखता है, तू मेहरबान है। ए खुदावन तू कहता है मेरे पास आओ, मुझे पुकारो तो मैं तुम्हें भर कर दूंगा। हमें जरूरत इस बात की है खुदावन हम कसरत से अपने आप को तेरे हुजूर सौंप दे ताकि हमारी जिंदगियां जलाल वाले बन जाए। खुदावन खुदा बेशक खुदावन वक्त बहुत थोड़ा है, अब हमें तौफीक दे, इन तमाम झुकी जानों को तौफीक दे, ये अपने आप को तेरे हुजूर सौंप दे। एस्माला बारोही नामशी गलला ओ जीसस अमथी गलला माइटी नाइन नमंथरा मंथी गला इन द नेम ऑफ माइटी जीसस अपने आप को तेरे हुजूर सौंप दे। मेरे खुदावन दे आज मैं ऐसा फजल चाहती हूँ खुदावन की जिंदगियां अपने खुदावन जिंदगियों से तेरे नाम को जलाल देने वाली जिंदगियां बन जाए। होली स्पिरिट भी नोलशी गला तू भला है, तू भलाई करना जानता है। मेरे खुदा भला कर दे, ए मेरे खुदा इन लोगों की जिंदगी में भला कर दे। अपने बेटों बेटियों की खुदा रूहानी आंखें दे, इनकी जिंदगियों को रूह और मस्सा से भर दे। ए खुदा रूह में आगे बढ़ना सिखा, रूह में जीना सिखा, रूह में जिंदगी गुजारना सिखा दे मेरे बापा खुदा। ओ शीसा लगा और सारा मोथोड़ी भी हालेलुया। खुदा हम तो खाक और राख है, हमारा क्या वजूद है, हम तेरे नाम से खुदा नहीं
नई ताकत जोर कुव्वत पाते हैं, हम ताज़ा हो जाते हैं। इस कलाम की ताजगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ मेरे खुदा ये ताजगी हमारी जिंदगी में कायम रहे। ऐ मेरे खुदा हमारा एक मिनट एक पल एक सेकंड खुदा तो उससे जुदा होकर कुछ नहीं है मेरे शाफी। भर दे सीना मंदला भर दे मेरे खुदावंद, इन जिंदगियों को भर दे ऐ खुदावंद, भरपूर तरीके से भर दे। ओ जीसस आई पी काला रबा, आई प्रे यू इन जीसस माइटी नेम। तेरे नाम को जलाल दे, तेरे खुदा सिर्फ तेरे यीशु नाम को जलाल दे। तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। आज खुदा मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। हमने जितना वक्त तेरे हुजूर में गुजारा, मेरा ईमान है खुदावंद तूने कबूल कर लिया। हालेलुया। क्योंकि खुदा तू रहम से भरा खुदावंद है, तू तरस से भरा खुदावंद है। तेरी शफकत खुदावंद तेरे लोगों पर जो बढ़ चुकी है खुदावंद, उस नसीब को वो तो तमाम खुदावंद शफकत जो हमारी जिंदगी में आ चुकी है खुदा में तौफीक दे। खुदा हम खुदा तेरे नाम को जलाल देते रहे, बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। बाकी मानदा वक्त में भी हमारी बड़ी हिफाजत करना। जितना वक्त खुदावंद ज़मीन पे गुजारे तेरे हुजूर काबिल कबूल हो मेरे हवा पा खुदावंद, तेरे नाम को जलाल देते हुए ईमान रखते हैं खुदावंद। सभी कुछ ये मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। Amen. Thank you, God.